हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे कैसे। जैसे कि हमने 1.1 में अभी तक पढ़ाई कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होती है। 1.2 में क्या पढ़ा कि कोई भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट नहीं है तो उसको एग्जैक्ट बनाए कैसे। पर हम यहाँ सीखेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर देना रखा हो तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। m और n अगर होमोजीनियस हो, इफ m जो है किसका फंक्शन है, x और y का, और n भी किसका फंक्शन है, x और y का, आर होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। अगर ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन है एंड जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है वो हमारी एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है तभी तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं, वरना हमें क्या ज़रूरत है उसकी। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और m और n होमोजीनियस फंक्शन है देन 1/m x, m के साथ मल्टीप्लाई में है, डेरिवेटिव नहीं है ये, m के साथ मल्टीप्लाई में x प्लस n के साथ मल्टीप्लाई में y, 1/m x प्लस n y क्या रहेगा हमारे पास, इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और m और n होमोजीनियस दे रखे हैं तो जो ये फंक्शन है ये हमारा क्या रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। प्रोवाइडेड 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये वाली वैल्यू को भी 0 नहीं होनी चाहिए। प्रोवाइडेड mx प्लस ny हमारा कैसा होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, कि हमारे पास वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अब क्वेश्चन में ये आता है कि होमोजीनियस चेक कैसे करेंगे, होमोजीनियस पता भी तो होना चाहिए ना हमें। तो उसके लिए जैसे हम कोई फंक्शन मान लेते हैं f ऑफ x, y, कोई भी फंक्शन दे रखा है। अगर मैं x की जगह लैम्डा, मतलब कि f ऑफ लैम्डा x और लैम्डा y ये पुट कर देती हूँ, तो लैम्डा की पावर n अगर बाहर निकल पा रही है और ऐसा फंक्शन, मतलब अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है देन वी कैन से f इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, जैसे कि ले लिया हमने f ऑफ x, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर y, ये फंक्शन है। x और y दोनों को लैम्डा x और लैम्डा y से रिप्लेस कर दो, f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y निकालना है हमें, तो x की जगह लैम्डा x आएगा उसका स्क्वायर, y की जगह लैम्डा y आएगा, तो क्या मिल जाएगा, लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर और लैम्डा y इज इक्वल लैम्डा क्यूब x स्क्वायर y। लैम्डा क्यूब बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर वाई क्या है, किसकी वैल्यू है ये, एफ ऑफ एक्स वाई की। तो यहाँ पे हमारी ये कंडीशन बन गई ना, कौन सी, ये वाली, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल लैम्डा की पावर n लैम्डा की पावर 3 एफ एक्स वाई। ये डिग्री n का था, ये होमोजीनियस फंक्शन बन गया, एक मिनट, ये होमोजीनियस फंक्शन बन गया कितने डिग्री का, ऑफ डिग्री 3। ठीक है, और जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, f ऑफ x, y इज इक्वल एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब, ये ले लेते हैं। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की बजाय हमें क्या देखना है, x की पावर कितनी है 1, y की पावर कितनी है 1, 1 और 1 2, यहाँ पे 2 है, ये 1 है, ये 3 और ये 3, ये तीनों हमारे सेम डिग्री के होने चाहिए, बट ये अलग अलग हैं तो ये होमोजीनियस नहीं बनेगा, क्योंकि जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से लैम्डा क्यूब कॉमन आएगा, यहाँ से भी लैम्डा क्यूब कॉमन आएगा, बट यहाँ से लैम्डा स्क्वायर, तो इस वजह से ये फंक्शन हमारा होमोजीनियस नहीं रहेगा। तो हमें सिंपली ये देखना है कि पावरों को ऐड कर लेना है कि कितनी बन रही है। अगर ये ऐसे होता y का स्क्वायर x1 y स्क्वायर, तो कैसे निकालते हैं, 2 और 1 3, ये भी 3 ये भी 3 ये भी 3, तीनों में से लैम्डा क्यूब कॉमन निकल आता, तो ये हमारे पास क्या हो जाता, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। अब जैसे ये है f ऑफ x, y इज इक्वल टू वाई एक्स, अगर पूछा जाए तो बताओ कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है, हमें चेक करना है, डिग्री 1 1 1 2, तो हाँ ये 2 डिग्री की होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगी क्योंकि कॉमन निकाल सकते हैं। बट अगर कांस्टेंट ऐड हो जाता तो वहाँ पे तो x भी 0 है y भी 0 है, तो 0 0 तो 0 हो गई, तो ये 0 और ये 2 है, सेम डिग्री की नहीं हुई ना, इसलिए नहीं होगा। कांस्टेंट कहीं भी अगर आ जा रहा है, मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो कभी भी होमोजीनियस नहीं रहेगा। ठीक है, सिंपली तुम्हें रूल ये लगाना है, ये फॉर्मूला है होमोजीनियस का, If this hold, then it is a homogeneous function of degree n, otherwise not.
अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन होमोजीनियस, मतलब अगर m और n होमोजीनियस हैं तो कैसे निकालेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 3xy dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ xy dy इज इक्वल टू 0। कंपेयर किया इसको किससे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। m की वैल्यू क्या आ गई, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 3xy, और n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ xy। हमें फिर भी क्वेश्चन में अगर दे भी रखा हो कि ये मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, फिर भी हमें एक बार क्या चेक करना है, इसकी एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो कर ली m अपॉन कर ली y इज इक्वल ऑफ 2y माइनस ऑफ 3x, और कर ली n अपॉन x निकालना है तो क्या जाएगा 2x माइनस ऑफ y। डेरिवेटिव निकाला है ना इसका हमने, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है। हेयर कर ली m अपॉन y इज नॉट इक्वल टू कर ली n अपॉन x। दिस इम्प्लाइज जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है, एग्जैक्ट नहीं है, इज नॉट एग्जैक्ट। जब एग्जैक्ट नहीं है तो उसको हम एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे, क्या ढूंढना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या है, m और n कैसे चेक करने हैं, होमोजीनियस। अब m की वैल्यू जो है कितना ऑर्डर है, 2, ये 2 हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, 1 और 1 2, ये भी 2 हो गया। तो ये कितने, ये हमें बस यहाँ ये चेक करना है होमोजीनियस है या नहीं, डिग्री कितने की भी हो। तो ये है, ठीक है। यहाँ पे भी 2, ये 1 और 1 2, ये भी 2 का और ये भी 2 का, तो ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन हैं, वरना इसे चेक कर लेना। तो हेयर m एंड n आर होमोजीनियस एंड इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। ये तो होल्ड कर गए कि भाई होमोजीनियस भी है और एग्जैक्ट भी नहीं है। अब हमें निकालना है 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, तो पहले एम एक्स प्लस एन वाई निकाल लेते हैं। एम एक्स प्लस एन वाई, एम की वैल्यू क्या दे रखी है, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 3xy, इसकी मल्टीप्लाई करा दी x से, प्लस n की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसकी मल्टीप्लाई करा दी y से। सिंप्लीफाई करो, एक्स वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, एम एक्स प्लस एन वाई वैल्यू आएगी। सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या आएगा हमारे पास, एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, और माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल ऑफ माइनस ऑफ 2x स्क्वायर वाई। क्या आई थी कंडीशन कि प्रोवाइडेड दिस नॉट इक्वल टू 0, ये नॉन जीरो है, तो लिखना है कि हेयर दिस इज अ नॉन जीरो, क्योंकि नॉन जीरो होगा तभी हम कह पाएंगे। मतलब ये लिख लेना है, एक्स और वाई की वैल्यू 0 नहीं मान रखी है हमने, कि नाउ दिस इज नॉन जीरो, हेंस या फिर देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। हमने वैल्यू निकाली है इसकी -1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो सिर्फ यहाँ तक निकालना है, और अगर कह दिया सॉल्व दैट, फिर सॉल्व के लिए वहीं से करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद में इस इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करानी है, फिर नया m और नया n आएगा, और फिर वही सॉल्यूशन कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन, अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो क्या सॉल्यूशन रहता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ पे y कॉन्स्टेंट रहेगा, एंड दिस इज n इज फ्री फ्रॉम x। अगर पूछा जाए तो ही, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक ही पूछा गया है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक ही निकालेंगे, जो पूछा जाए सिर्फ वही निकालना है।